जो आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है ना, उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। जितना कम बोझ अपने दिल और दिमाग पर रखेंगे उतना ही तेज और आगे जा पाएंगे। तो ध्यान से सोचिए, जिन चीज़ों की आप टेंशन ले रहे हैं, क्या वो चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट हैं? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। देखिए कितनी प्यारी सी चिड़िया फ्लावर के ऊपर जो है खेल रही थी। मैंने मतलब इसकी वीडियो शूट की। और सुबह में गुड़हल के फूल जब जितने ही सूरज की किरणें इन पे पड़ती हैं उतना ही खिलते हैं। पहले तो ये मतलब थोड़े थोड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं खिलते हैं। इधर जो है नीचे का सारा काम करके आ गई थी ऊपर। ऊपर आके सबसे पहले ये जो कबाड़ खाना है इसको सही करने के लिए, इतनी गर्मी है ना, कल जो कपड़े वपड़े धुले थे वो ऐसे ही लगा दिए थे इसी पे। तो फिर फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था, मेन कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। तो अचानक से जो ना मौसम भी ख़राब हुआ था, तो ऐसे फैला दिए थे, इस पर फ़ैन चला दिया था। हल्के हल्के ये सीले सीले लग रहे थे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा इनको रखूँगी ज़्यादा लंबे समय तक, तो ये अगर गीले होंगे तो स्मेल बहुत ख़राब सी आएगी। तो इसी वजह से इस पे बेड पे ही सारे फैला दिए थे। सुबह इनको समेट लिया फ़ैन बंद करके, और जो है बेडशीट निकाल रही हूँ और इसी में रखती हूँ मेन कपड़े। जैसे बेडशीट हुए, सोफ़ा कवर, पिलो कवर, जो मतलब मेन डेली यूज वाले होते हैं वो इसी बेड में रखे रहते हैं। बाकी नीचे बेसमेंट में सारे रख देती हूँ। तो ये सबसे पहले समेटूंगी ये सब। उसके बाद आज कई दिनों से इस पर बेडशीट बिछी हुई है। हालांकि ये बेड पे आज हम लोग आजकल लेटते नहीं हैं, तो मतलब एक हफ्ते तक करीब बिछी रहती है। तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज करने से पहले फ़ैन पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो मैंने बेड पे ही चढ़ के झाड़ू से लगा दिया, क्योंकि फ़ैन पे धूल बैठ जाती है ना, तो हवा बहुत कम आने लगती है फ़ैन में। तो इसी वजह से जो है मैंने सोचा कि इसको झाड़ देती हूँ। जितना जैसे झड़ पाया वैसे मैंने झाड़ दिया इसको। उसके बाद विंडो पे भी काफ़ी डस्ट बैठी हुई थी। तो और शिवाय ने ऐसा किया था, पाउडर का डिब्बा था, नहलाती हूँ तो इस पे लाती हूँ बेड पे इसको, तो यहीं सारा उसका ताम झाम रखा रहता है। तो उसने क्या किया, हल्का सा पाउडर के डिब्बे का ढक्कन खोल के सारा विंडो पे साइड में जहाँ झाड़ रही हूँ यहाँ पे सारा इसने पाउडर फैला के रखा था। तो फिर वही मैंने कहा इसको झाड़ देती हूँ। झाड़ा है, झाड़ू से इतना क्लियर नहीं लग रहा। तो मैं सोच रही हूँ ब्रश जो पुताई वाला होता है उसको मैंने ले लिया, वो रखा रहता है। ये अधिकतर मैं इसकी विंडो की जालियाँ जो होती हैं इसी ब्रश से साफ़ करती हूँ, तभी साफ़ हो पाता है, वरना ये साफ़ नहीं होती हैं। बहुत ही गंदी मतलब लगती है डस्ट जब बैठ जाती, तो बाहर का भी क्लियर नहीं दिखाई देता, और ना अंदर से बाहर का ना बाहर से अंदर का। इसलिए इसको झाड़ती रहती हूँ अक्सर। झाड़ू से लगाओ तो, लेकिन इतना क्लियर से डस्ट जो बैठी होती जाली पे वो नहीं हटती है। इधर हटा दी बेडशीट हटा के मैट्रेस पे जो भी थोड़ा बहुत था वो सबको उसी बेडशीट से झाड़ दिया। अब जो है मैट्रेस को सही कर दिया। अब ये वाली फेरी वाला आया था, उसने बोला कि दीदी एक चादर ले लो, बहुत देर तक कहता रहा। मैं फेरी वालों से ज़्यादा चादर लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। वो कॉटन की तो मतलब लो तो लगता है हाँ कॉटन की है, लेकिन धुल दो तो एकदम से चिकनी हो जाती। वही हाल इस बेड शीट का हुआ। हालांकि जितने में दे रहा है रेट बहुत कम थे, 150 रुपये की दी है इसने। पिलो कवर भी इसमें थे, तो उसको पिलो कवर को काटना है। तो ऐसा हुआ, तो मैंने कहा धुल दूँ, ऐसे पिलो कवर को बाद में कर लूँगी। धुली, वैसे ही इसका कल्फ जो होता है वो सारा निकल गया, हो गई है बिल्कुल चिकनी सी। तो मुझे चिकनी बेडशीट बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही बिछा दी। मैं 150 रुपये की है, चलना है चल जाएगी जितने दिन। उसके बाद गद्दों पे इसके कवर बना दूँगी। इसके गद्दे के कवर बनाती हूँ, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। हालांकि कॉटन की बेडशीट जल्दी फटती है, लेकिन ये वाली बेडशीट जल्दी नहीं फटती। तो इसको बिछा दिया था कायदे से। बेड वो वाला रूम मैंने कंप्लीट कर दिया। आ गई थी बाहर वाले पोर्शन में। आरओ का जो मैंने वो किया था
कवर धुला था वो मैंने डाला नहीं था 2 दिन से, तो फिर उसको आज मैंने आर ओ को अच्छे से कॉलिन से साफ़ करके कपड़े से कॉटन के, इसके बाद आर ओ को भी ढक दिया। इसका कवर मैंने आर ओ वाले से बोला, लेकिन वो अभी तक की ला के नहीं दे पाया, तो फिर उसको दोबारा से कॉल करके याद दिलाना है कि भैया मेरे लिए भी कवर एक ले आओ इसका। तो फिर इधर जो है फ्रिज का भी बहुत जल्दी जल्दी ये कवर गंदा होता है। फ्रिज कवर मैंने अभी तक ले नहीं पाया है। विंडो के पास रहता है फ्रिज, तो यहाँ पे भी डस्ट बहुत सारी आती है। तो इधर जो है इस पर एक जो है मेज पोस्ट रखा हुआ, वही मैं सोच रही हूँ डाल दूँगी इसका। तो फिर मेज पोस्ट ऐसा रहेगा, गीले कपड़े से हल्का पोंछ दूँगी, तो फिर इतनी डस्ट जो है नीचे भी नहीं जाएगी। फ्रिज के कवर के नीचे कपड़े से हल्की धूल छनती रहती है ना, तो इस पे चली गई थी, इसीलिए मैंने सोचा यही वाला डाल देती हूँ। तो फिर ये डाले दे रही हूँ। इसको क्या करूँगी, टाइमली जो है इसको गीले कपड़े से पोंछती रहूँगी, तो इतना गंदा नहीं होगा। विंडो के पास है, हवाएं आजकल गर्मी है तो चलती ही रहती हैं, तो धूल तो आनी आनी है, इसीलिए। तो फिर इसको ऐसे कवर करके रखे दे रही हूँ। इस पर जितना सामान था उसको सारे निकाल के नीचे रख दिया था, उसके बाद में इसको सेट कर दिया। अब इस पे सामान रहता है, एक स्टेबलाइजर है जो फ्रिज का, वो दूसरा एक लड्डू गोपाल का मैंने जो डिब्बा बना के रखा था कपड़ों का, क्योंकि अंदर जाओ ना उस वाले डब्बे में कपड़े लेने उठाने, तो फिर ये इतना भारी भी नहीं है, तो एक ये रहता है इस पे। दोबारा एक आइसक्रीम का डिब्बा मैंने इस पे इसलिए रख रखा है, इसमें जो है कभी कभी कॉइन्स जो बचते हैं, मतलब थोड़े बहुत जो सामान मंगाओ रुपए बचते हैं, वो सारे इसमें रहते हैं, और एक्स्ट्रा रुपए किचन के इसी डब्बे में अलग रहते हैं, क्योंकि कभी सामान मंगाओ ना तो अंदर से नहीं निकालने पड़ते हैं। और इसका किचन का हिसाब किताब जो होता है अलग ही सिस्टम रहता है। एक डब्बा बना लिया, पहले मैंने एक मटकी रखी थी उसमें जो है रखती थी, और हिसाब से अब ये डब्बा बना लिया, मटकी गई थी टूट, इसलिए तो हिसाब अलग रहता है किचन के सामान का जो भी होता है। इधर जो है सारा कूड़ा वगैरह काफ़ी हुआ था ना, बेड के नीचे से निकाला मैंने, अलमारियाँ भी बेड की दोनों साफ़ करी थी, वो सब तमाम सारा कूड़ा था वो सब मैंने भर दिया एक पॉलीथीन में, और उसको जो है बाहर रख दिया, और लेबर आएगा वो कर देगा, जला देगा जाके। कूड़ा मैं हमेशा जलवाती हूँ, आसपास एरिया ऐसा नहीं है कूड़ा डालने वाला। अगर सब एक रूल अपना लें तो शायद गंदगी कम हो, क्योंकि जो ना जितना भी सूखा कूड़ा होता है उसमें हल्की सी माचिस लगा दो तो कुछ नहीं जाएगा, 10-5 मिनट के अंदर इतना रहता है कि गंदगी जो है बहुत आसपास नहीं आएगी। जितना अंदर हम लोगों के घर के अंदर की सफाई की जिम्मेदारी हम लोगों की होती, उतना ही घर के आसपास एरिया को भी साफ़ करने की हमारी जिम्मेदारी रहती। गीला कूड़ा अलग रखिए, सूखा कूड़ा अलग रखिए, तो ये रहता है ना, गंदगी भी नहीं होती। जैसे पॉलीथीन वगैरह होती, जानवर खाते पीते रहते हैं, तो इनसे उनको भी नुकसान होता है ना। अगर ज़रा सा आप जला दोगे कूड़ा जितना भी सूखा वाला होता, तो आसपास का एरिया आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, गंदा नहीं लगेगा। घर के अंदर भी साफ़ है तो घर के बाहर भी सफाई रहेगी, तो उतना ही अच्छा लगेगा देखने में भी। नहा लिया था, थोड़े कपड़े थे वो सब धुल धुला के जो है रख दिए। उसके बाद आलू पहले उबाल के रख लिए थे। शिवायत थक गया है, अब जाने क्या देर का उठा है, तो फिर इधर उधर घूम रहा था मेरे आगे पीछे, तो मैंने सोचा इसको पहले खिलाती हूँ बनाना। फिर मैंने अपने लिए चाय गरम की थी, और जो है बनाना खिलाया था भैया को, चाय मैंने पी थी आराम से। उसके बाद आई थी किचन में सब्जी वब्जी बनाने। आज काफ़ी लंबा समय हो गया, हस्बैंड जी गए थे सुबह कहीं मरीज़ देखने, तो लेट आए हैं थोड़ा सा। उसके बाद इन्होंने नहाया हुआ है, नहा के आज पूजा कर रहे हैं। मैं आजकल पूजा नहीं करती हूँ, पूजा यही करते हैं, इसी वजह से पूजा हो गई है लेट। तो फिर वो अपना कर रहे हैं किचन, वो जो पूजा की अलमारी साफ वाफ करके वो करेंगे पूजा अपनी। इसके बाद मैंने वेस्ट बनाया, हल्की सी सिंपल सी सब्जी बनेगी आलू वाली। बस इसमें जो है बेसिक मसाले और इसकी टमाटर की प्यूरी जो है अच्छे से इसको भून लिया था, भुन गई। उसके बाद जो है इसमें बेसिक नमक मिर्चा मसाले डाल दिए थे। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी और नमक डाल के इसको अच्छा सा पक गया, तो उसके बाद पानी डाला, खौल गया अच्छा सा। उसके बाद इसमें आलू का भरता कहिए या फुटे हुए आलू, काटे नहीं थे चक्कू से, और जो है हाथ से फोड़ के डाले थे। हाथ से फोड़ के और चक्कू से कटने में काफ़ी अंतर हो जाता है टेस्ट में। एक बार आप ट्राई करके बना के देखिए, चक्कू से काट के आलू डालिए उसका टेस्ट, और हाथ से फोड़ के डालिए उसका टेस्ट, और ग्रेवी देखिए कितनी मस्त बनती है जब आप हाथ से फोड़ के आलू डालते हो। ऐसे आप सूखे आलू बनाओ उसमें भी, और ऐसे जो रस्से वाले आलू बनते हैं उसमें भी। सारा सुबह का काम हुआ, इतने टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था,
मौसम बहुत ख़राब हो जाता है एकदम से। ऊपर कपड़े पड़े थे, अचानक से अंश गया, सारे उठा के ऐसे लिया, फिर मैंने कॉर्नर में ऐसे सेट कर दिए कपड़े, क्योंकि मुझे जाना है अभी बर्थडे पार्टी में। तो ऐसे ही मैं सिंपल सा, मम्मी के यहाँ जाना है तो ऐसे ही जो कपड़े पहने थी येलो वाला सूट वही पहन के निकल ली हूँ। आ गई थी फाइनली यहाँ पे, क्योंकि हवाएं तेज़ चल रही थी, थोड़ा सा हो गया था लेट, 6 बज गया करीब। तो फिर पहुँचे थे यहाँ पे, आके सारी तैयारियाँ हुई, अच्छा सा डेकोरेशन हुआ था, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, तैयारी पहले हो गई थी। हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। उसके बाद जो है थोड़ा सा देखा था, सब कुछ है देखा। लड्डू गोपाल जो है माला नहीं पहने हुए थे, फिर मैंने इनसे कहा कि एक लड्डू के लिए भी माला बनाओ, यहाँ पे लड्डू बैठे हैं। तो फिर लड्डू गोपाल के लिए भी माला बन रहा है। बाकी ठीक ठाक था, यही तैयारियाँ चल रही थी। अब जो है ये वाली साइकिल आई है बच्चे के लिए गिफ्ट में, मम्मी पापा की तरफ से। शिवाय का एक ही कार्यक्रम रहता है, डांस वाला, ज़रा सा गाना देखें और तुरंत डांस। ये है अपनी मासा जी की गोदी में। सारे लोग अपने तैयारी में लगे हुए थे, सारे टीवी देख रहे थे, बैठे हुए थे, और अब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। लगे हुए थे, बिल्कुल हट नहीं रहा था यहाँ से। तो पापा कह रहे थे थोड़ा बड़ा हो जाए बेटा, बेटा को भी एक साइकिल लेके दूंगा। बड़े दादा को दिया, अब जो है प्रिंस दादा को दिया, अब शिवाय की बारी है, शिवाय जब बड़ा होगा तब मैं उसको ला के दूंगा। तो फिर इधर जो है इसके शिवाय के डैडी आ गए थे, वो खिला रहे थे उसको, डांस वांस करा रहे थे। उसके बाद सारा केक वेक कटने की तैयारियाँ हो रही थी। बाकी जो बच्चे कैप वैप लगा के रेडी हो गए थे। और जो है ये जो जिसका बर्थडे है वो है हमारी मौसी, जो है उनकी बेटी का बेटा, बड़ी वाली सबसे बड़ी मौसी है, उनकी बेटी का बेटा है। तो यहीं पे है, इसी वजह से यहीं पापा इसका सारा बर्थडे का जो है कर रहे हैं। बाकी हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। और जो बच्चा है जिसका बर्थडे है, इसके फादर नहीं है, तो फिर जितना हो सकता है उतना हम लोग अच्छे से कार्यक्रम करते हैं। और थोड़ा सा दुख भी ये कहते हुए हो रहा है। वो कहा जाता है ना, जिसके पास कम हो या ना हो, उसकी आप जब मदद करते हो, उसके साथ कुछ अच्छा करते हो, जीवन भर याद रखता है और बहुत ही अच्छा उसको फील होता है अंदर से। तो मेरा तो ये मानना है कि जो कमज़ोर है इसको लेके चलो हमेशा के लिए, वो आपको दुआएं ही देगा, अच्छी सी अंदर से निकलेगा। कमज़ोर आदमी को कभी भी सताना नहीं चाहिए। आजकल ज़माने में जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कोई जरिया नहीं है करने का, वो कमज़ोर ही होता है। वो अपना जैसे तैसे खर्चा पानी चलाता है, इतना ओकेजन जो अच्छे होते हैं उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो अगर उसको कुछ आप गिफ्ट के रूप में अच्छी यादें दोगे ना, तो हमेशा के लिए आपके लिए दुआ ही उसको अच्छी लगेगी, निकलेगी। और जो है ये दुआएं कभी न कभी काम ज़रूर आती हैं। ये कहावत गलत है कि मतलब कुछ नहीं है, अच्छा करने वालों के साथ कुछ नहीं अच्छा होता, ऐसा नहीं है। एक वक्त पे हमेशा ईश्वर उसका साथ देता है। जो अच्छा करता है, अच्छा इंसान होता है, उसके मतलब किस्मत में कुछ ज़्यादा ही दुख होते हैं। लेकिन एक समय होता है ना, उसका बुरा समय जब स्टार्ट होता है या कुछ भी, तो उसका ईश्वर इतनी मजबूती से साथ देता है उसको, इतने मतलब दुख में भी बहुत उसको सहनशीलता देता है। ये तो जिसके साथ पड़ता है ना, वही इन चीज़ों को अनुभव कर सकता है। तो इधर जो है सारी फ़ोटो वोटो खींच रही थी, सारी वीडियो बना रही थी, साथ में मैंने अपनी भी बना ली थोड़ी सी आपके साथ शेयर करने के लिए। केक वेक कटा, उसके बाद साइकिल जो है ऊपर ही आ गई थी, हॉल में ही ये कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद सबसे पहले जो है मम्मी पापा ने केक वेक खिलाया, और जो है बहुत बच्चा खुश था, देख के खुशी अच्छी लग रही थी। और जो है ये हमारे अंश के साथ का ही है, अंश और ये एक ही बराबर के हैं बच्चे दोनों। जो है मम्मी पापा को केक वेक खिलाया। उसके बाद जो है अब शिवाय को पापा बुला रहे थे कि जो शिवाय कहाँ है, लेकिन जो है फिर पापा ने गिफ्ट दिया। यहाँ
की वीडियो शूट ही नहीं हो पाई, तो मैंने आपके साथ में ये फ़ोटो शेयर कर दी हैं। इधर जो है फिर मेरी बारी, मैं आ गई, गिफ्ट विफ्ट ले आई थी, जो भी बन पाया जैसा भी, उसकी स्टडी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें उसके ही मतलब कि जो है सारे लोगों ने दी थी, तो बहुत ही खुश था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद में इनके डैडी और मेरे पापा, काफ़ी लोगों, एक फैमिली में शादी है, मतलब रिलेशन में ही, तो वहाँ जा रहे हैं सब लोग, तो जल्दी जल्दी केक वेक कटा। उसके बाद ये सारे लोग निकलेंगे और आगे हम लोग जो है घर ही पर रुकेंगे, आगे का कार्यक्रम हम सारे लोग मिलके जो है करेंगे। इधर शिवाय को खिलाया अच्छे से केक। शिवाय सुस्त रहे आज है, पता नहीं सोया नहीं, इसकी वजह से दिन में नहीं सो पाया था, गर्मी भी है इसी की वजह से शायद सुस्त है, वरना खूब सारा डांस वांस करता। फिलहाल डांस किया था लेकिन इतना आज एक्टिव नहीं है। इधर जो है हम दोनों लोगों ने फ़ोटो खिंचाई भैया के साथ में। इधर ये है मासा जी भैया के, और जो है इन्होंने फ़ोटो खिंचाई, बिटिया है इनकी सिस्टर, काफ़ी लोग थे, सारा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें। और जो है बारी बारी से सामने फ़ोटो वोटो खिंचाई। और जो है अब जो है अंश आए हैं, ये दोनों बड़ी शैतानी करते हैं कि साथ में, तो वो केक वेक लगाने जा रहा था। सारे लोगों ने बारी बारी से केक खिलाया, गिफ्ट वगैरह दिए, जिसको जो बन पाए वो सारे लोग अपना अपना लाए। और जो है बस यही आज का मस्ती भरा ब्लॉग रहा, आदर्श का जो है बर्थडे ब्लॉग। और सारे बच्चे गिफ्ट देने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, तो छोटे छोटे गिफ्ट सारे लोगों के लिए मंगाए गए थे। ये है स्टडी से रिलेटेड ही सारा इसके लिए। उसके बाद जो है अब जो है खाना पीना होगा, और जितने भी लोग हैं सब लोग मिलके जो है अपना एंजॉय करेंगे खाना पीना। उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो होगा अपने अपने घर जाने का, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, जो रुकेगा वो रुक जाएगा, जो जाएगा वो चला जाएगा। बच्चों के बिना किसी भी पार्टी में रौनक अधूरी रहती, जब तक बच्चे नहीं होते हैं ना तब तक की रौनक लगती ही नहीं है। तो जितने बच्चे इकट्ठा होते हैं उतना उधम मचता है, तो पता भी चलता है कि हाँ कुछ कार्यक्रम है घर पे। तो इधर जो है ये मामी लोग हैं भैया की, इधर मौसी खड़ी हुई ब्लैक कुर्ती पहने हुए, और सारे लोग थे जो भी यहाँ आसपास के लोग थे, बस उनको ही बुलाया गया। आराम से वो सब लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद जो है अब आगे का हम लोग खाना पीना खाएंगे। बस यही रहा आज का वीडियो अभी तक का आपके साथ में। सबसे फनी मामू हैं ये सुधीर जी, सबसे फन करते हैं अच्छा सा। और जो है जा रहे थे शादी में, पापा को लेके फटाफट से केक वेक खिला के जो, और अच्छे से सबने केक वेक खिलाए। मामा और चाचा थे मैरून साइड वाले। और फिर मैंने अपनी फेवरेट ड्रिंक पी ड्रिंक क्या, कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है, ड्यू या स्प्राइट, दो ही ड्रिंक अच्छी लगती, बाकी मैं जो है पेप्सी या माजा वगैरह ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो मैंने कहा ब्लैक वाली हटाओ, मेरे लिए स्प्राइट लाओ। इधर जो है अच्छे से ये गिफ्ट दिया है पल्लवी ने इसको, बहुत ही प्यारा कोलाज बना था। फिर मैंने जूम करके इसकी फ़ोटो ली, वहीं बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय करते हुए। ये जो है अपनी मम्मी के साथ में फ़ोटो खिंचवाई भैया ने साइकिल पे बैठ के। बस यही रहा आपके साथ आज का वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।